Hey guys, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल क्लिक रिविंग्स क्लब। कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले तो बता दूँ कि हाँ, मैं बड़ौदा गई थी, बट वहाँ पे जाने के 2 दिन के बाद ही मुझे माइग्रेन का शॉट्स पड़ गए, जिसकी वजह से मैं वो 2 दिन भी कहीं नहीं जा पाई, ना किसी से मिल पाई। मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज करके इनवाइट किया था कि मुझे उनसे मिलना है, बट मेरे माइग्रेन की वजह से मेरा पूरा जो ट्रिप था वो लास्ट के 2 दिन जो मैंने सब सब्सक्राइबर्स के लिए रखे थे मैं नहीं कर पाई। एंड मैं वहाँ से आने के बाद मैंने जो पेंडिंग काम थे वो कंप्लीट किए, बट उसके बाद फिर मैं बीमार हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं ठीक हूँ। तो मैं सबसे पहले बता दूँ कि बीच में एक इशू हो गया था कुरियर सर्विस को लेके। मैं उन कस्टमर को बहुत ज़्यादा समझा रही हूँ, पर वो समझ नहीं पाए। तो इसलिए मैं ये वीडियो में क्लियर कर दूँ, सबको पता है, क्योंकि हर सेलर एक ही प्रोसीजर से सेल करता है, कोई किसी का कोई स्पेशल नहीं होता। बस प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो सर्विस थोड़ा टाइम लगाती है। मसला ये है कि मेरे पास प्राइवेट कुरियर की सर्विस है, और प्राइवेट कुरियर की सर्विस का मैटर ऐसा था कि पार्सल 2-3 दिन में ही डेस्टिनी पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद आप उसको ट्रैक करोगे तो आपको दिखा देगा कि सर्विस आपके अवेलेबल है, आपका पार्सल ऑफिस में पहुंच गया। पार्सल ऑफिस ये स्पेशली चेन्नई वाले सेलर के लिए है, मैं उनका नाम बायर के लिए है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे किसी को बोलना नहीं, क्योंकि पैसा सब दे रहे हैं, सबका एक ही तरीके से जा रहा है। लेकिन जो लोग नहीं समझते, मैंने उनको 10 बार वॉइस मैसेज में समझाने की कोशिश की, वो नहीं समझ रहे, मैं नहीं समझा रही, वहाँ कुरियर वाला समझा रहा है वो भी नहीं समझ रहे। तो मैं इस वजह से ये वीडियो मैं बहुत पहले ही डाल देती, लेकिन मैं बिज़ी चल रही हूँ, इस वजह से मैंने नहीं पोस्ट किया। तो मसला ये हो गया कि पार्सल उनको मिलता है 2 ही दिन में, उनके सिटी में पहुंच जाता है चेन्नई। पहुंचने के बाद पार्सल कस्टमर कॉल ट्रैक कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं वहाँ की ऑफिस पे, पार्सल नहीं पहुंचा, मेरा पार्सल नहीं पहुंचा। पार्सल पहुंचा के तो हमेशा वो मुझे बोलते कि वहाँ की जो सर्विस है वो उनसे बहुत रूड और बदतमीज़ी से बात करते हैं, ऐसा वैसा। तो मैंने यहाँ पे कंप्लेंट डाली कि भाई ऐसा क्यों करते हैं कस्टमर्स के साथ, आपको देना। लेकिन मैं बता दूँ, फिर अभी तक के ऐसे ही चल रहा था। ऐसा हुआ कि चेन्नई की हेड ऑफिस से मुझे यहाँ के ऑफिस पर फ़ोन आया, देन मुझे कॉन्फ्रेंस में लिया गया, और वो जो जिनका एड्रेस नाम है, उन्होंने वो नाम और एड्रेस लेके मुझे जो बातें सुनाई हैं कि आपके कस्टमर को इतना तरीका नहीं है। एक बार क्लियर बोल दिया गया कि लंबी डेस्टिनी यानी लंबा जो दूर होते हैं एरियाज़, उनके लिए लोकल एरियाज़ में हफ्ते में या 10 दिन में 1 दिन की डिलीवरी होती है। नज़दीक में तो हो जाती है, लेकिन उनके एरिया में शायद वहाँ से वहाँ जाने के लिए हफ्ते में 1 ही दिन डिलीवरी बॉय है, जो कि वीक में 1 दिन आता है। ऐसे ही गोरखपुर में है, वो हफ्ते में सिर्फ 1 ही दिन डिलीवरी देता है। गोरखपुर के कस्टमर्स को भी पता है मेरे। तो उन्होंने मुझे इतनी बातें सुनाई कि वो पार्सल आरटीओ कर देंगे, वो लेंगे नहीं। मैं इतनी आजीज़ी की और इतनी बातें सुनी है उस इंसान से, और फिर वो पार्सल उन्होंने मुझसे बोला कि तुम्हारे कस्टमर को इतना सब्र नहीं है, जब बोल रहे हैं बारिश हो रही है, जैसे बारिश रुकती बोले पार्सल ला के दो, तो बोले स्पेशली हम आपके लिए नहीं वर्क कर रहे, स्पेशली हम उनके लिए वर्क नहीं कर रहे, जैसा एरिया का टाइम का। तो बोलने का मतलब यह है कि हर एक के सर्विस एरिया में, चाहे वो प्राइवेट कुरियर हो, चाहे वो पोस्टमैन की सर्विस क्यों ना हो, वो एरिया वो लोग अपना 1 दिन बनाते हैं तो ही आपको पार्सल रिसीव होगा। आपकी मर्ज़ी से वो लोग नहीं चलेंगे या मेरी मर्ज़ी से वो लोग नहीं चलेंगे। पार्सल की ट्रैकिंग आपको मिल जाती है, आपको आपका एरिया के हिसाब से मिल जाता है। इवन कभी कभी
मुंबई में नहीं मिलता, यहाँ तक कि मुमरा में अगर ट्रैकॉन की सर्विस है ना, तो ट्रैकॉन वाला भी मेरे पार्सल ला के देता नहीं है। मुझे थाना जाके, ऐसे एक थाना के कस्टमर है, उनका पार्सल पहुँचते ही फ़ोन आ जाता है, मेरे को मेरा पार्सल इतने दूर लगा है, मुझे जाने को 100 रुपये 200 रुपये, आने को ऐसा इतना मेरे को कंफ्यूज कर देते हैं। फिर मैं कुरियर वाले को बोलूँ भाई ये अरे तो बोले तुम सब, वो मेरे को चिल्ला दे, तुम सब्र तो करो, अभी तो पार्सल पहुंचा है, तुम पहले ही बोल देते हो ऐसा वैसा। तो आप लोग सब्र क्यों नहीं करते? आखिर सेकेंड डे पार्सल प्रॉपर टाइमिंग पे, अपने टाइमिंग पे पहुंचा। तो हर चीज़ का सब्र होता है। जब हम बड़े ऐप से या वेबसाइट से कुछ चीज़ मंगाते हैं तो वो अपने टाइम के हिसाब से ला के देते, भले अपनी डेस्टिनी पे पहुँचता है लेकिन डिलीवरी बॉय टाइम से ला कर देता है। हमको उनकी जान के पीछे लगेंगे, वो हमारा पार्सल उठा के फेंक देंगे तो क्या करेंगे? और कई टाइम ऐसा होता है कि कस्टमर परेशान करते हैं ना, तो डिलीवरी वाले बॉयज़ है ना, वो पार्सल गोडाउन में डाल देते हैं, फिर उसका कुछ अता पता नहीं रहता है। वो अपने हिसाब से काम करते हैं, वो हमारे हिसाब से काम नहीं करेंगे, तो समझ के लो। इस वजह से मैंने उनको समझाया कि मैं आपका ऑर्डर नहीं लूँगी। उनकी वो चेन्नई वाली लैंग्वेज में बात करते हैं एंड मुझे नहीं आती, मैं इंग्लिश भी बहुत कम बोल पाती हूँ। तो उनको समझाने की बार बार कोशिश कर रही हूँ कि आपके एरिया में वीक में एक दिन का है, वो उसी दिन मिलेगा। अब उसने साफ, उस चेन्नई वाले पर्सन ने साफ बोला कि ये नाम और एड्रेस का अगर पार्सल आया आपका तो याद रखना, मैं इस पार्सल को RTO कर दूंगा, मैं नहीं जानता, मैं उस पार्सल को ही हटा दूंगा। तो मैंने उनको साफ बोल दिया कि भाई मैं आपका ऑर्डर नहीं लूँगी, मैं यहाँ किसी की 4 बातें सुनने के लिए नहीं बैठी, समझे। एंड सेकेंड थिंग, बटर ग्रेड अवेलेबल हो चुका है ये वाला। और क्या, हाँ, गिव अवे का मैं ये वाला वीडियो पे मैं देखूँगी ये वाले वीडियो पे कितने ज़्यादा लाइक्स है, एंड जो भी लाइक करेगा वो डन लिख देना। एंड और हाँ, ये बस ऐसे गेम की तरह है। इंशाल्लाह फिर 1 जैन को तो मैं नाम बता ही दूंगी 3 लोग। अभी तक मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया क्योंकि अभी मैं काम में बिज़ी हूँ। अभी मैं 23 शायद बिज़ी रहूँगी, तो 23 बिज़ी रहूँगी तो मैं 22 को ऑर्डर नहीं लूँगी। उसके बाद जनवरी में बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ मैं अपने मेरे फ्रेंड की शादी में, तो फिर वो 4-5 दिन में फ्रेंड की शादी के हिसाब से मैं वीक की छुट्टी लूँगी। तो ऐसे थोड़ा छोटी वाला शेड्यूल चलेगा, लेकिन हाँ, मैं ऑर्डर लूँगी तो मैं एक दिन के गैप में डिस्पैच करूँगी, क्योंकि ऑटो के चार्जेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। 2 पार्सल के लिए भी उतना ही पे करना है, 10 पार्सल के लिए भी उतना ही पे करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्टॉक जो है वो फ़ौरन सेल हो जाता है। लेकिन प्लीज़ कुरियर वालों के साथ आप ढंग से बात करोगे, वो अभी आपसे ढंग से बात करेंगे। ये मत बोलो कि वो रूड बात करते, नहीं, ऐसा नहीं है। आप तरीके से बात करो, वो भी आपसे तरीके से बात करेंगे। किसी को प्लीज़ बोलने में कुछ चला नहीं जाता है। और ये मत सोचो कि मुझे पता नहीं चलता। वो लोग फ़ोन करके 4 बात मुझे सुनाते और डायरेक्ट मुझे बोलते कि ये एड्रेस पे सेकेंड टाइम पार्सल आया, मैं नहीं दूँगा, या हम RTO कर देंगे। अगर पार्सल RTO होता है तो फिर उसके बाद मेरी ज़िम्मेदारी कुछ भी नहीं है। अभी तक के मैंने सबको रिटर्न्स में पार्सल दिए। कितने लोग ऐसे रिटर्न कर दो दीदी पार्सल, हम डिस्पैच कर दो, हम पेमेंट कर देंगे, पेमेंट नहीं करते ब्लॉक कर देते। आपकी नीयत आपके साथ, वो क्या है मैं नहीं जानती। पर हाँ, मैं इतना आज साफ क्लियर कर दूँ कि जिनके भी पार्सल, क्योंकि अगर पार्सल पे शॉर्ट एड्रेस लिख के आता है तो वो शॉर्ट एड्रेस की वजह से रिटर्न आता है, आपको पेमेंट करनी है फिर से शिपिंग की, हम आपका पार्सल फिर से करेंगे। अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो मैं नहीं करूँगी। हाँ, अगर मेरी गलती की वजह से पार्सल अगर मिस होता है यहाँ वहाँ तो ठीक है, वो मेरी ज़िम्मेदारी है, वो मैं कर दूँगी। लेकिन अगर शॉर्ट एड्रेस, नॉट फाउंड एड्रेस, इनकम्प्लीट एड्रेस, फ़ोन नहीं उठाए, ये 4 चीज़ होती ही है। नॉट अवेलेबल, क्योंकि कुछ लोग मुझे बोलते दी आप उनको बोलो कि कल आए। अरे भाई, मेरी सरकार नहीं चल रही है मैं बोलूँ कल आए? नहीं, ये मेरा काम है ही नहीं। आपको अगर कॉल आता है आप कॉल रिसीव करो। आप बोलेंगे नहीं हमने कॉल, यहाँ पे पूरा मेल आता है, पूरा फ़ोटो के साथ आता है कि ये देखो ये नंबर पे कॉल किया गया, नॉट रिस्पॉन्डिंग कॉल। आप लोग अननोन नंबर दे के कॉल नहीं उठाते हो और उस वजह से फिर प्रॉब्लम ये होती है कि फिर इनको पार्सल करो, फिर आप पैसे नहीं देते, फिर चिक होती है। तो पार्सल अगर आपका रिटर्न आया, मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, मैं उसको डिस्पैच नहीं करूँगी जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे।
बस यहाँ कहानी पूरी ख़त्म हो जाती है। इंशाल्लाह मैं शाम में या कल क्रंच वीडियो डाल दूँगी, बिकॉज़ अभी मैं एकदम ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। एंड हाँ, मैं रिप्लाई लेट इसलिए करती हूँ क्योंकि सबको पता है कि मैं अपनी डिप्रेशन की टेबलेट्स खाती हूँ, तो उस वजह से मैं बहुत स्लीपी फील करती हूँ, इसलिए थोड़ा सा स्लो हो गई हूँ मैं। इस वजह से स्लो हुई हूँ कि दवाइयों की वजह से बीच में मैंने हफ्ता 10 दिन दवाई नहीं खाई, इस वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई। और इस चीज़ को प्लीज़ समझ के चलिए कि डिस्टर्ब मत कीजिए, आप मैसेज करेंगे मैं रिप्लाई करूँगी। और मेरा फिर से दवाइयों का कोर्स चल रहा है। सो आप लोग खुश रहें, अच्छे से रहें और प्लीज़ चीज़ों को समझ के चलें। सबका एक ही प्रोसीजर है, कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस अवेलेबल नहीं है क्योंकि नहीं है, अब उसके चार्जेस इतने हाई हो जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा झंझट है, तो उससे बेटर है कि कैश ऑन की सर्विस में नहीं लेती, ऑनलाइन पेमेंट है। अभी फ़िलहाल पिछले ही रेट रिटर्न हो गए क्योंकि ख़त्म हो चुका है सारा सेलिंग, और अब न्यू क्लेज आए हैं, बहुत अच्छे स्मोकी सॉफ्ट क्रंच है। तो DM क्या नंबर है, आप मैसेज करो, मैं आपको रिप्लाई करूँ। फ़ोन मत करो, मेहरबानी करो। थैंक यू।